कथं कथम् अपि प्रागेन क्रूरेण बलादिव व्रजान्मादो पुरीं नीतो यदुनां हितमिच्छता। फिर यादवों के हितैषी बुद्धिमान अक्रूर व्रज में गए और बड़ी कठिनाई से श्री कृष्ण को मथुरापुरी ले आए। तो नारद मुनि, हम कल श्रवण कर रहे थे, नारद मुनि बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में इतने वृंदावन के भक्तों के प्रति मोहित हो जाते हैं कि वो वृंदावन छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते। तो नारद मुनि जाके भगवान को याद दिलाते हैं, ये प्रभु आपका जो अवतार लेने का जो मिशन था वो अभी पूरा नहीं हुआ, आपके बहुत सारे कार्य अभी बाकी है। तो आपको वृंदावन के बाहर में भी बहुत सारी सेवाएं करनी है। ऐसे भगवान को नारद मुनि ने याद दिलाया, स्तुति के द्वारा याद दिलाया। फिर भी भगवान गए नहीं वृंदावन छोड़ के। फिर अक्रूर को भेजा गया कंस के द्वारा। तो अक्रूर कंस के द्वारा गया था श्री कृष्ण को लेने के लिए वृंदावन। तो लिखा है, कथम कथम अपि प्राज्ञेन अक्रूरेण बलादिव। अक्रूर ने बहुत भगवान को तरह तरह से प्रकार प्रकार से समझाना पड़ा। हाँ, मथुरा जाने के लिए भगवान ने अक्रूर ने भगवान को तरह तरह से समझाया। और लिखा है बलादेव। बलादेव मतलब ऐसा लग रहा है कि अक्रूर ने बलाद मतलब जबरदस्ती, जोर जोर लगाना पड़ा। जोर करके ही अक्रूर कृष्ण को वृंदावन से निकाले। वृंदावन से निकालने के लिए कृष्ण को और अक्रूर को जोर लगाना पड़ा, बलादेव। व्रजान मधुपुरी नीतो, ब्रज से वो मथुरा उनको जोर से लेके गए। यदुनाम हितम इच्छता। तो अभी प्रश्न होता है कि अक्रूर क्यों जोर लगाया कृष्ण को वृंदावन से निकालने में, उसका क्या फायदा होगा? क्या वो कंस का कंस का वो चेला था क्या अक्रूर? क्योंकि अक्रूर तो बड़ा भक्त भी कहाँ माना जाता है। अक्रूर जब वृंदावन में गया तो धूले में लोट-पोट खाया था, वृंदावन की धूले में। और कृष्ण से बहुत उनका प्रेम पूर्वक आचरण देखा जाता है। तो फिर अक्रूर क्यों जोर लगा रहा है ले जाने के लिए? तो लिखा है, यदुनाम हितम इच्छता, यादवों के हित के लिए। कृष्ण दो परिवार से जुड़े हुए, दो तीन परिवार से, एक तो वृंदावन और एक मथुरा, दोनों परिवार से कृष्ण जुड़े हुए। तो मथुरा के जो लोग हैं वो यादव कहलाते हैं। जो जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो यादव वंश है। यादवों के हित के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म लेके ही चले गए हैं। तो वो यादव कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन यादवों को अभी तक कृष्ण का कोई फायदा नहीं मिला, कृष्ण का कोई कृपा नहीं मिला। तो अक्रूर ले जाने के पीछे जो कारण बता रहे हैं सनातन गोस्वामी, वो है यादवों का हित के लिए, क्योंकि यादवों को भी कृष्ण का संग प्राप्त होगा। और यादव जो परेशान है बहुत असुरों से, उनको भी कृष्ण दमन करके यादवों का भलाई करेंगे, इसलिए अक्रूर ले जा रहे हैं। अगला श्लोक, सतान व्रज जनान हातुम शक्नुया न कदाचन अवीक्ष्णं याति तत्रैव वसति क्रीडति ध्रुवम्। अनुवाद, तो भी वे उन व्रजवासियों को कभी त्याग नहीं कर सके। बार बार व्रज से वे मथुरा जाते हैं, परंतु स्थायी भाव से व्रज में भी रहते हैं और निरंतर व्रजवासियों के साथ क्रीड़ा करते रहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बड़े कौतुकी हैं। परम परम कौतुकी विरह जात भावोर्मितो
व्रजस्य विविधेहितं निज मनोरमं वीक्षतुम् निकुञ्ज कुहरे यथा भवति नाम स्वान्तरहितास्तथा विविध लीला चलात् करिचित्। कहते हैं निरंतर ब्रजवासियों के साथ क्रीड़ा करते रहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बड़े कौतुकी हैं। इसलिए ब्रजवासियों में विरह जनित भावों की जो लहरें उठती हैं, उनमें अपनी गूढ़तम मनोहर चेष्टाओं को देखने के लिए भी वे अंतर्धान हो जाते हैं। जिस ब्रज में लीला करते हुए चल से हुए एक निकुंज से दूसरे निकुंज में छिप जाते हैं, इसी प्रकार प्रवास आदि के बहाने से वे कभी कभी अंतर्धान हो जाते हैं। मेरा मत तो यह है कि श्री कृष्ण शब्द आने में सर्वश्रेष्ठ हैं, वदान्य चूड़ामणि है। इसलिए अपने परम प्रिय ब्रजवासियों को किसी एक अनिर्वचनीय सुदुर्लभ वस्तु को प्रदान करने के लिए ही इस प्रकार की अंतर्धान लीला करते रहते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि अक्रूर जबरदस्ती श्री कृष्ण को वृंदावन से बाहर ले गया। वो खाली बाहर से दिख रहा है, फिर भी सतान व्रजजना हातुम शक्नुया न कदाचन, लेकिन व्रजजनों को वो त्याग करने की उनकी क्षमता नहीं, छोड़ नहीं सकते हैं। न शक्नुया, नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण व्रजवासियों को त्याग नहीं कर सकते। उनके लिए व्रजवासियों को त्याग करना कृष्ण के लिए संभव नहीं है। तो फिर कैसे होता है? अभीक्ष्णम याति तत्रैव वसति क्रीडते ध्रुवम। तो बीच बीच में श्री कृष्ण वहां पर वृंदावन जाते रहते हैं, मथुरा से, और जाते रहते हैं और उनके साथ वास करते हैं, खेलते हैं। बार बार जाते रहते हैं, वास करते खेलते रहते हैं। और ब्रजवासियों को लगता नहीं कि कृष्ण आ गए। वो लोग ऐसी एक अलग दशा में चले गए कि श्री कृष्ण सामने प्रकट है, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं है कृष्ण। ऐसी दशा को चले गए वो लोग। श्री कृष्ण बीच बीच में आते हैं, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों को नहीं लगता है कि श्री कृष्ण आए हुए हैं। इस ऐसी एक लीला हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में। ऐसी कुछ घटना घटी। चैतन्य महाप्रभु ने इसको चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप में बताया। जब सची माता जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके पूरी चले गए, और सच्ची माता 24 घंटा चैतन्य महाप्रभु के विरह में डूबी रहती थी, और वो सारा दिन निमाय निमाय करती थी। निमाय, तुम खाना खाओ, आओ बैठो, अभी भगवान का भोग लग गया है, तुम खा लो, तुम सो जाओ। निमाई को सेवा करती थी, मतलब ध्यान में। उनको लग रहा था कि निमाई घर में है। तो जब सची माता भोग लगाती थी, तो इतनी भक्ति पूर्वक भोग लगाती थी ध्यान में, लेकिन महाप्रभु प्रकट हो जाते थे। तो प्रकट होके खाते थे, लेकिन सची माता को लग रहा है कि दूसरा कोई खा लिया, या फिर भगवान का मूर्ति विग्रह खा गए, ऐसा लगता था उनको। समझ में नहीं आता था कि चैतन्य महाप्रभु ही खा रहे हैं। फिर दोबारा भोग बनाती थी, फिर लगाती थी भोग भगवान को, ऐसे बार बार भोग लगाती थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते थे सची माता के भक्ति भाव से। इसी प्रकार वृंदावन में जब यशोदा माता कृष्ण का सेवा करती है, उनका स्मरण करती रहती है, तो कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, नंद महाराज प्रकट हो जाते हैं, गोपियों के सामने प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उनको उनको तो लग रहा है कि कृष्ण मथुरा में है, यहाँ कैसे आ सकते, संभव नहीं है, गलत है, ये हमारा भ्रम है। तो उसको भ्रम मानते थे। जब कृष्ण प्रकट रहते थे सामने, तो उनको भ्रम लगता था। ये भ्रम है, हम सपना देख रहे हैं, या हमको कोई भ्रम हो गया, वह हमारी आंखों में कुछ कुछ कोई जैसे बोलते ना काला जादू कर दिया, ये सब लग रहा था उनको। कृष्ण प्रकट है लेकिन अप्रकट। इस प्रकार की लीला इसलिए लिखा परम कौतुकी।
श्री कृष्ण परम कौतुकी है, परम कौतूहल करने वाले हैं। क्यों ऐसा करते हैं? दो उद्देश्य बताया गया कि जब श्री कृष्ण के एब्सेंस में, उनके विरह में, उनकी अनुपस्थिति में जो वो लोग कृष्ण के बारे में कुछ बोलेंगे, वो कृष्ण की सुनने की इच्छा है। जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग कोई हमारे बारे में कोई बोल रहा है तो हम लोग पीछे से कान से सुनना चाहते हैं कि क्या मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। हाँ, तो कृष्ण ये जानना चाहते हैं, और हम लोग इस जगत में क्या जानना चाहते हैं, तो कोई मेरी बुराई कर रहा होगा इसलिए पीछे से सुनेंगे। लेकिन कृष्ण का बात अलग है, वो बुराई नहीं। ब्रजवासी श्री कृष्ण के विरह में कृष्ण को कैसे याद कर रहे हैं, क्या क्या चीजों को याद कर रहे हैं। तो कृष्ण हमको ऐसे बोलते थे, कृष्ण ये बोलते थे, कृष्ण ऐसे खाते थे, वो कृष्ण अदृश्य होकर देखना चाहते हैं। और वो देखने में जो आनंद आता है, तो आप लोग सब जानते होंगे कि क्या आनंद आता है। अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा हो और आप अगर छुप के उसको सुनेंगे, तो उसमें जो आनंद है वो उसका बहुत अलग ही आनंद है। और सामने सामने सुनने में और पीछे सुनने में ज्यादा आनंद होता है। तो श्री कृष्ण अंतर्धान होते थे, और उन ब्रजवासियों को खाली आवाज नहीं, उनकी बात नहीं सुनना, उनकी चेष्टाओं को देखते थे और उधर ही खड़े रहते थे, लेकिन अदृश्य रूप में। इस प्रकार श्री कृष्ण मथुरा चले जाने के बाद भी वृंदावन को छोड़ नहीं पा रहे थे। हमेशा वृंदावन में रहते थे, चले जाते थे और सबकी चेष्टाओं को देखते रहते थे, ब्रजवासियों की। और कभी कभी प्रकट हो रहा है, कभी कभी अप्रकट, प्रकट अप्रकट, प्रकट अप्रकट, इस प्रकार की लीला कृष्ण कर रहे हैं। इसके पीछे दो कारण बताया गया। एक कारण है कि वो, जैसे मैंने बताया, कि अपने भक्तों का भाव देखना चाह रहे हैं, क्योंकि सामने रहेंगे तो वो भाव प्रकट नहीं होगा। वो केवल भाव तभी दिखेगा जब कृष्ण वहां पर अनुपस्थित रहेंगे, तभी देख पाएंगे। दूसरा कारण है, श्री कृष्ण वदान्य चूड़ामणि, मतलब दान दाताओं में सर्वश्रेष्ठ दाता है, वरदान देने में सर्वश्रेष्ठ वरदान दाता है। तो वो देना चाहते हैं, भक्तों को परम प्रेम देना चाहते हैं। मन्येऽहमेव परमा प्रियेभ्यो स्तेभ्यो कृदेयस्य सुदुर्लभस्य द्रव्यस्य कस्यापि समर्पणाहो वदान्यमूले व्यवहारेश। व्रजवासियों को कोई अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय मतलब जिनको वर्णन, वचनों से वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे अनवर्णीय, अवर्णनीय और अनिर्वचनीय कोई एक आनंद देना चाह रहे हैं व्रजवासियों को। अनिर्वचनीय आनंद देने के लिए श्री कृष्ण ये अंतर्धान होने की लीला करते हैं वृंदावन में। और ये लीला को कैसे कंपेयर किया, नारद मुनि ने तुलना की है। जैसे कभी कभी कृष्ण जब अपने मित्रों के साथ खेलते थे, तो लुका छुपी का खेल खेलते, आपको पता होगा लुका छुपी का खेल कैसा होता है, जो छुप जाना फिर प्रकट हो जाना। तो लुका छुपी का खेल कृष्ण कभी कभी अपने मित्रों के साथ खेलते थे। कोई झाड़ी में, एक वन में छुप गए, सब उसको ढूंढ रहे हैं, फिर प्रकट हो गए, फिर छुप गए। वो लुका छिप का खेल जैसे बचपन में कृष्ण खेलते, उसी प्रकार का ये खेल कृष्ण हमेशा खेलते रहते हैं। भक्तों के सामने लुका छुपी का खेल खेलते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी अप्रकट, कभी प्रकट, कभी अप्रकट। ऐसा करने से भक्तों का प्रेम बढ़ता जाएगा कृष्ण के प्रति, और कृष्ण भी उनकी चेष्टाओं को आस्वादन करते रहेंगे। श्री कृष्ण जैसे इस ब्रजभूमि में लीला करते हैं, उसी प्रकार वे गोलोक में भी लीला करते हैं। इसलिए लीला अंश में कोई भेद नहीं है। यथा क्रीडति तद्भूमो गोलोक तथैव सः। जिस प्रकार इस वृंदावन में कृष्ण की लीला हो रही है, वृंदावन में मतलब इस भौम वृंदावन, पृथ्वी में, भूमि में, पृथ्वी पे जो उत्तर प्रदेश में जो वृंदावन, मथुरा में जो वृंदावन है, उस वृंदावन में जो कृष्ण लीला कर रहे हैं, जिस प्रकार से लीला कर रहे हैं, उसी प्रकार से गोलोक वृंदावन में भी ऐसी लीलाएं चल रही है। जैसे लीला यहाँ पर चल रही है, ऐसी लीला गोलोक वृंदावन में भी चल रही है।
इसलिए लीला अंश में कोई भेद नहीं है, केवल इतना ही अंतर है कि प्रकट लीला स्थल भूमंडल पर है और अप्रकट लीला स्थल ऊर्ध्वलोक में है। केवल अध ऊर्ध्व तया भेदो अनयो कल्प्यते केवलम। अध और ऊर्ध्व, ये अध हो गया, ये नीचे हो गया, ये पृथ्वी पे हो गया भूमि में, और वो गोलोक ऊर्ध्व मतलब ऊपर है, टॉप मोस्ट है, उस एकदम टॉप मोस्ट लोग के गोलोक, और एकदम नीचे है। तो ये अध और ऊर्ध्व है, एक कल्पना किया गया है, कल्प्यते, ये कल्पना की गई है इस प्रकार कि ये नीचे ये ऊपर है, लेकिन दोनों लीलाओं में कोई भेद नहीं है। फिर आगे कहते हैं किंतु तद व्रज भूमो स न सर्वे दृश्यते सदा। लेकिन जो व्रज भूमि है, जो एक भौम वृंदावन है, यहाँ पर जो श्री कृष्ण की लीलाएं हो रही है, वो एक नंबर, वो सर्वदा प्रकट नहीं है, हमेशा दिखती नहीं है, और सबको नहीं दिखती है। कुछ कुछ लोग हैं जिनको भगवान की लीला दिख सकती है, कभी कभी दिख सकती है, लेकिन यहाँ की जो भौम इस वृंदावन की लीला है, इसको अप्रकट कहते हैं, अप्रकट लीला, मतलब सबको दिखेगी नहीं सर्वदा, कभी कभी कोई भाग्यवान को देख सकती है। अद्यातियो सही लीला करे और रगाए, करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। एक छोटा सा लाइन में बता दिया सार। अभी भी गौरचंद्र महाप्रभु लीला कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यवान उनका दर्शन कर पाते हैं। फिर कहते हैं ते श्री नंदादि भी साधम अस्रादम विलसन अभी। अभी भी वो नंद महाराज और सब यशोदा सबके साथ भगवान वृंदावन में लीला विलास कर रहे हैं। उनका लीला विलास अभी भी भौम वृंदावन में भी चल रहा है, लेकिन सबको दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे वैकुंठ में भगवान के गरुड़ आदि नित्य पार्षद हैं, उसी प्रकार श्री नंद आदि उनके नित्य परिकर उनके साथ गोलोक में सदा विराजमान रहते हैं। श्री सुपर्णादयो यत् वैकुंठे नित्य पार्षदा गोलोकेतु तथा तेपि नित्य प्रियतमा मथा। जिस प्रकार वैकुंठ में भगवान के पार्षद होते हैं, गरुड़, शेष शेषनाग है, गरुड़ है, इसके बाद भगवान के बहुत पार्षद है वैकुंठ में, इसी प्रकार गोलोक धाम में भी भगवान के पार्षद नंद महाराज यशोदा नित्य पार्षद है। ते स्वप्राणनाथेन समं भगवता सदा लोकयोत एक रूपेण विहरन्ति यदृच्छया। उसी प्रकार वे सब परिकर अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण के साथ गोलोक में एक ही स्वरूप सदा स्वच्छंद विहार करते हैं। वे सब परिकर नंद महाराज, यशोदा, सुबल, श्रीदाम, भगवान के सखा है, भगवान के माता पिता है, भगवान की प्रेयसियां, सब लोग गोलोक में नित्य पार्षद भगवान के नित्य विलास कर रहे हैं हमेशा। कृष्ण अपने प्राणनाथ है उनके, उनके प्राणनाथ के साथ नित्य लीला विलास कर रहे हैं सब। श्री गोलोकम गंतुम अरन्त्यपाये दृक्ति तम साधकास्तादृशे ययौ द्रष्टुं शक्तामर्तलोकेऽपि तस्मिन् तादृक्कृडं सुरप्रसन्नं प्रभुं तम्। साधकों के लिए गोलोक जाने को उपाय या साधन है, वही साधन करने से इस भूमंडल पर भी उनको आनंद कंद श्री भगवान की तथा उनकी लीलाओं के दर्शन हो सकते हैं। श्री गोलोकं गंतुम अर्हन्ति उपाय यादृक्भिस्तं साधका तादृशे स्युः। श्री गोलोकं गंतुम अर्हन्ति
उपाय यादृक भी तम साधकास तादृश ये गोलोक धाम में जाने का जो उपाय है, गोलोक धाम में प्राप्त करने के जो उपाय हैं, उपाय मतलब वो जो प्रेम भक्ति है, उसी प्रेम भक्ति की साधना, मतलब साधना करने से प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। साधक लोग साधना करके उस भौम वृंदावन में पहुंचते हैं। दृष्टुम सुक्तमर्त लोकी तस्मिन् तादृक्कडम सुप्रसन्नं प्रभुम तम। अगर कोई इस वृंदावन में, भौम वृंदावन में कोई अगर वास करता है और वास करके वो साधना को साधन करेगा, तो भौम वृंदावन में भी वो भगवान की लीला का दर्शन हो सकता है। उसी साधना से, गोलोक वृंदावन जाने की जो साधना है, उसी साधना से इस वृंदावन में भी भगवान की लीला का दर्शन हो सकता है, मर्त्य लोक की। तात तादृश गोपाल देव पाद सरोजयो विनोद माधुरीं ताम ताम उत्सुको शिक्षित कथम। सत्यम जानी रे भ्रात तत्प्राप्ते रति दुर्घटा तत्साधनं च निद्रा एष मे निश्चयः परः। हे तात, हे मेरे पुत्र गोप कुमार, तुम उन श्री गोपाल जी के चरणार बिंदों की लीला माधुरी के दर्शन करने के लिए जैसे इतने उत्सुक हो उठे हो, अरे भाई तुम ये सब जानो कि बहुत दुर्लभ है, उनकी प्राप्ति के साधन अत्यंत कठिन है, यही मेरा पक्का निश्चय है। तो नारद मुनि कहते कि अरे मेरे पुत्र गोप कुमार, तुम मतलब जैसे बोलते ना वामनों के चांद का सपना देख रहे हो, छोटे वामन छोटे बच्चे और चांद पकड़ने का प्रयास कर रहे हो। तुमको पता नहीं कि वो गोपाल का जो चरणारविंद की जो माधुरी को प्राप्त करना, वो गोलोक धाम को प्राप्त करना, तो तुम्हारे में इतने लालसा क्यों हो गई है गोलोक धाम को प्राप्त करने की। तुम्हें विश्वास करो मेरी बात, अत्यंत दुर्लभ है ये, बहुत दुर्लभ है, और इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, ये मेरा पक्का निश्चय है। मैं बहुत निश्चित रूप से बोलता हूँ कि बहुत दुर्लभ चीज है। तो नारद मुनि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो परीक्षा करना चाह रहे हैं कि आपको प्राप्त करने की कितना इच्छा है। जब भी कोई चीज बहुत मूल्यवान होती है, वह कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, नहीं 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 छोड़ दो, तुमको जरूरत नहीं, तुमसे नहीं होगा, रहने दो रहने दो। ऐसा बोलने से पक्का चल जाता है कि वो आदमी कितना वास्तव में करने में सक्षम है। उसकी डबल परीक्षा करना चाहते हैं नारद मुनि। जैसे ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने बोला कि छोड़ दो, तुम बच्चे हो, तुमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो ध्रुव महाराज ने बहुत जिद किया, तो फिर नारद मुनि ने उनको दीक्षा देके 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार गोप कुमार को नारद मुनि डिस्करेज कर रहे हैं कि रहने दो, तुमसे नहीं होगा, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो परीक्षा करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। गुरु लोग भी ऐसे ही करते हैं। बहुत आप लोग पुराने में बहुत सारी कहानी सुने होंगे, कैसे जो आगे के जमाने में गुरुकुल में बच्चे जाते उनको परीक्षा लिया जाता था, बहुत कठिन कठिन, ताकि वो बच्चे फिल्टर हो जाए। जिनका थोड़ा उत्साह कम है, जिनकी इच्छा थोड़ी कम है, वो कट जाएंगे। जिसकी बहुत इच्छा है वही बचे रहेंगे, बाकी सब कटते जाएंगे। ये इसलिए नारद मुनि उनको डिस्करेज कर रहे हैं कि तुम एक बार सोच लो, तुमसे होगा नहीं।